जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है, मैं हूँ दिव्यांश गुप्ता और मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को कराने वाला हूँ IIT JEE मेंस 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आपको मज़ा भी आए देखने में और इंटरेस्ट पैदा करके आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि आपने थंबनेल स्क्रीन पर देख भी लिया होगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या है क्वेश्चन। कहता है इफ़ यदि f ऑफ x हमारा फंक्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू 10 1 डिग्री x प्लस लॉग बेस e ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 होल अपॉन द x लॉग बेस e ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 1 डिग्री कॉमा x इज ग्रेटर देन 0, जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ 4 अपॉन x इज, इसकी मिनिमम कम से कम कितनी मान होगा, क्या वैल्यू होगी। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन इज 8। IIT JEE मेंस में 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए साथियों, आपने अपनी क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन f ऑफ x इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करे होंगे। उसी से मिलता उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है क्वेश्चंस को। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप मान लीजिए f ऑफ x है, ये पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या ये आ जाएगी कि ये तो भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। दो तरीके, या तो ये 10 1 डिग्री लॉग बेस ई 1 2 3 लॉग बेस ई 1 2 3 4 है, इसको या तो आप क्या मान लीजिए कांस्टेंट को कुछ मान लीजिए पी क्यू आर एस या ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। या फिर इनको यहीं रखा रहने दीजिए, सॉल्व करिए, तो उसमें आपका क्या दिमाग चकरा जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग क्या करें कि इसको ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनको कुछ मान लीजिए, जैसे मे बी ए बी सी या पी क्यू आर एस। चलिए हम यहाँ पर इस कॉन्स्टेंट को कौन सा कॉन्स्टेंट है। एक तो ये है लॉग 1 डिग्री, दूसरा कॉन्स्टेंट ये है लॉग बेस ई 1 2 3, तीसरा ये है, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 2 3, अब देखेंगे नहीं, यहाँ पे 4 भी अवेलेबल है, तो लॉग बेस ही 1 2 3 4 इन सबको मान लेते हैं। तो हमारे ये जो फंक्शन इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजीली लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको p मान लेंगे। किसको बेटा, ये मान लेंगे साथियों लॉग 10 1 डिग्री को p मान लिया। इसी तरह इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे कैपिटल Q, ये है आपका लॉग बेस ई ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, इसको r मान लेंगे। सो इसको हमने मान लिया कैपिटल R लॉग बेस ई 1 2 3 4, ठीक। इस कांस्टेंट को p माना, इस कांस्टेंट को q, इस कांस्टेंट को r मान लिया। अब जहाँ जाइए वैल्यूज इनको यहाँ पर रख दीजिए। अब क्या करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन बन के रेडी हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 10 1 डिग्री को क्या माना p, तो इसकी जगह रख देंगे p, x वेरिएबल एज इट इज रहेगा। लॉग बेस ई 1 2 3 को क्या माना q, तो इसकी जगह रख देंगे q होल अपॉन द, इसको क्या माना, इसको माना अपन ने r, x वेरिएबल एज इट इज रहेगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, प्लस माइनस है, माइनस इसको क्या माना हमने p, इसकी जगह रख दिया p। देखिए फंक्शन थोड़ा छोटा हो गया। अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसको सॉल्व करने में क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इजी लगेगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। अभी देखने में लग रहा है जी पड़ा हुआ है क्वेश्चन, ठीक, लेकिन है नहीं। आइए देखिए, अब देखिए क्या करा जाए। अब हमें ये दो वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ x, पहले ये निकाल लेते हैं फिर उसको निकालेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फंक्शन f ऑफ x, ठीक है साथियों। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये f ऑफ x अंदर ये पूरी x की वैल्यू होती है। देखिए ये f ऑफ x है, इस समय ये जो अंदर है ये वैसे ही होता है क्या, ये पूरा हमारा एक वैल्यू होती है x की, ठीक। इस समय ये क्या है, फंक्शन हमारा क्या है। अब देखिए f ऑफ x हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स आर माइनस पी, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए अंदर क्या x है, अंदर क्या है x है, और ये x है क्या f ऑफ x, ये हमारा पूरा x है। तो जहाँ जहाँ x होगा ना बेटा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, यही पूरा फंक्शन p ऑफ x प्लस क्यू अपॉन एक्स आर माइनस पी, ये समझ में आ गया होगा। चलिए रख देते हैं। सो p देखिए यहाँ पर x है, ठीक, ये अंदर होता क्या x की वैल्यू होती है,
ठीक है। और इस समय ये पूरा आपका क्या है, एक तरीके से x ही है, तो x की जगह क्या है, x की जगह ये वैल्यू है, ठीक। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख देंगे, ये पूरा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स आर माइनस पी, ये रख देंगे, ठीक है। आइए रखते जाते हैं। सो x ये क्या रख देंगे, यही पूरा फिर से। सो ये हो जाएगा बेटा पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन द एक्स आर माइनस पी, फिर इसके बाद क्या लिखा है, प्लस का क्यू एज इट इज लिखा रहने दीजिए, होल अपॉन द, यहाँ पर बेटा जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे, फिर से यही पूरा फंक्शन, ये हो जाएगा बेटा x बाहर रहेगा, x की जगह तो रखना ही है, r बाहर ले लीजिए। सो ये बेटा r इधर ले लेते हैं और x की जगह रखना है आपको पी एक्स, पूरा फंक्शन फिर से पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन द एक्स आर माइनस का p, और क्या है फिर माइनस का p। इतना आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है और इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। सो एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, फिर प्लस इस पूरे ब्रैकेट को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे। सो क्यू ये हो जाएगा बेटा एक्स आर माइनस पी होल अपॉन द, आपका ये एलसीएम हो जाएगा, ये ब्रैकेट एक्स आर माइनस का पी, ये हो गया एलसीएम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा, होल अपॉन द। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, नीचे भी यही एलसीएम सेम हो जाएगा, नीचे जो यहाँ एलसीएम है ये हो जाएगा बेटा एक्स आर माइनस का पी, ठीक है बेटा। नीचे एलसीएम यही हो जाएगा सेम जैसे ऊपर है, ठीक। एक्स आर माइनस पी एलसीएम हो गया। अब क्या करा देंगे, 1 का इधर पूरे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा बेटा आर पी ऑफ एक्स प्लस क्यू माइनस इस पूरे ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। सो पी ये हो जाएगा एक्स आर माइनस का पी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आइए आगे करते हैं, इधर लाइन खींच लेते हैं, ठीक, बॉर्डर बना लेते हैं। आइए देखिए अब P को देखिए सेम ब्रैकेट होने की वजह से यहाँ भी सेम ब्रैकेट, ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, P को अंदर ले जाइए। सो P को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, P का अंदर इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर ऑफ एक्स, P को क्यू में कराएंगे। सो ये हो जाएगा बेटा पी क्यू, प्लस लगा दीजिए, फिर Q को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यू आर, फिर Q को इसमें करा दीजिए P के साथ मल्टीप्लाई। सो बेटा ये हो जाएगा पी क्यू होल अपॉन द, इधर नीचे सेम यही प्रोसेस यहाँ कराइए, R का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो ये हो जाएगा बेटा आर पी ऑफ एक्स प्लस पी आर, इसका इसमें करा दीजिए। सो ये हो जाएगा बेटा क्यू आर माइनस होगा बेटा, तो माइनस पी का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा बेटा माइनस का एक्स पी आर, माइनस का पी का इसमें कराएंगे, पी का पी के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करता समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। अब आइए आगे करते बेटा, देखिए कुछ क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, देखिए ये माइनस का पी क्यू और ये प्लस का पी क्यू कैंसिल हो गया बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा, यस, देखिए ये एक्स पी आर सेम है, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा बेटा पी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यू आर होल अपॉन द, बेटा नीचे क्या बचा, नीचे बचा बेटा क्यू आर प्लस पी स्क्वायर। बेटा देखिए ऊपर से x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक है, और नीचे पी स्क्वायर अगर पहले लिख ले तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू आर। अब देखिएगा बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेटा ये और ये पूरा क्या हो गया बेटा, आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये आपका कैंसिल हो गया। सो बचा क्या बेटा, ये बचा आपका x। सो बेटा देखिए एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपका x, एक वैल्यू निकल के आ गई बेटा। अब किसकी निकालेंगे, एफ ऑफ 4/x। अगर समझदारी से काम लीजिए, ठीक, फिर से पूरा ये करना पड़ेगा, निकालने से अच्छा है यहीं रख दीजिए। देखिए एफ ऑफ x की जगह x आया, अब वहाँ पर क्या बस x की जगह 4/x है, तो यहाँ 4/x लिख देना बस। सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ x की बस x की जगह चेंजमेंट है, x की जगह कितना है बेटा 4/x रख देंगे बेटा। सो ये हो जाएगा बेटा x की जगह हम यहाँ भी रख देंगे, x की जगह क्या रखा 4/x, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा x की जगह 4/x, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आइए बेटा आगे देखते हैं।
आगे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो बेटा ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4/x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा, ये आई है एक्स, रख दिया, प्लस एफ ऑफ 4/x की वैल्यू कितनी आई है 4/x, ये भी यहाँ क्या कर दिया बेटा, रख दिया। अब समस्या ये आती है बेटा कि यहाँ पर तो कोई ऐसी वैल्यू आ भी नहीं रही है और एक हिंट भी दे रखा है लीस्ट वैल्यू, कम से कम हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो समस्या आ गई कि अब क्या करा जाए भाई। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। अब यहाँ पर एक चैप्टर और अप्लाई होगा, ये तो रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। दूसरा अप्लाई होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें आपने देखिए ये भाई x प्लस ए प्लस बी टाइप का या इस टाइप का कोई कुछ कहाँ पर होता है, यहाँ पर आपने एक सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा है, चूँकि ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा बेटा कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन होता है बेटा वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये a की जगह ये पूरा है, b की जगह ये पूरा है, सो दिस प्लस दिस अपॉन 2 यही होता है। देखिए ध्यान से, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, अंडर रूट ए डॉट बी। अब ध्यान से देखिएगा, a की जगह ये बेटा पूरा है, b की जगह क्या है बेटा ये पूरा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर अगर रखें a की जगह क्या है बेटा, a की जगह है एफ ऑफ एक्स प्लस b की जगह क्या है, b की जगह ये है बेटा पूरा एफ ऑफ 4/x होल अपॉन द 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, अंडर रूट के अंदर a कितना है बेटा, ये है एफ ऑफ एक्स इंटू प्रोडक्ट है फंक्शन ऑफ 4/x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली x रख दीजिए यहाँ पर x प्लस इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 4/x होल अपॉन द 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली बेटा x इंटू इसकी वैल्यू निकाली 4/x। सो बेटा अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x से x क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बेटा, ये बचा हमारा x प्लस 4/x होल अपॉन द 2 इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट 4। अब आपको पता है अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 4 होता है 2। सो बेटा ये हो जाएगा 4/x/2 इज़ ग्रेटर देन 4 का अंडर रूट होता है बेटा 2, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ वैल्यू चाहिए x प्लस 4/x ही, बट यहाँ पर क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 का उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। सो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 4/x, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराया ये हो गया। देखिए x प्लस 4/x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा क्या हो जाएगी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर ये। सो बेटा एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 4/x की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आई, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, ये वैल्यू इसकी आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ इक्वल की जगह साइन क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है। तो हमारी जो लीस्ट वैल्यू होगी इस ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4/x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब मैं ये भी बता दूँ यहाँ क्या कह रहा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ इसकी, ये पूरे जो फंक्शन के सम है इनकी लीस्ट वैल्यू कम से कम, ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लगा है, इसका मतलब 4 के बराबर और 4 से बड़ी, मतलब कम से कम इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी और इससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। कम से कम छोटी से छोटी 4 ही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो IIT JEE मेंस में 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया है आपका मैथ्स का वो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा भी बात करना भी जाना नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
सो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने समझाया आपको वो अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए IIT JEE मेन में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।